के प्रधान, प्रिंसिपल सर, दोनों वाइस प्रिंसिपल सर, और ये जो कार्यक्रम ट्रेनिंग का हमारा चल रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत क्लासरूम हम कैसे मैनेज करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बातें बच्चों के समझ में आए, उन तक पहुँचें। उसी को लेकर के यह कार्यक्रम इस संस्थान में आयोजित किया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें यह अवसर मिल रहा है कि हम कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। इस संस्था के जो इस कार्यक्रम के भी जो हेड हम लोगों की ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हैं, इस उड़ान संस्था के फाउंडर भी हैं रश्मि रंजन जी, जिनकी देख रेख में ये कार्यक्रम चलेगा और जो स्वयं हमें ये बताएंगे कि हमें क्या करना है इस नई शिक्षा नीति में। तो उसी के तहत मैं सबसे पहले अपने प्रधानाचार्य महोदय से आशीर्वाद के 2 शब्द चाहूँगा कि इस संबंध में हमें जो है आशीर्वाद दें। हम कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही सीधे करना चाहेंगे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आदरणीय उप प्रधानाचार्य द्वय, उड़ान संस्था के माननीय रश्मि रंजन जी, विद्वान साथियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रत्येक चीज उत्पन्न होती है, ग्रोथ करती है और नष्ट होती है, और इस प्रक्रिया में समय समय पर जैसी स्थिति है उसके अनुरूप प्रत्येक वस्तु की आवश्यकताएं होती हैं। समय निरंतर परिवर्तनशील है। सुबह, दोपहर, शाम, दोपहर की जो गतिविधि है वह सुबह की जाए तो व्यक्ति व्यथित होगा, सुबह की गतिविधि शाम को करे तो व्यक्ति व्यथित होगा। किस समय पर क्या करना है, कैसे करना है, उस ढंग से जीवन की गतिविधि को संचालित करने में ही जीव सुखी रह सकता है। जेठ की दोपहरी में कंबल ओढ़े और माघ की अंधेरी रात में नंगे सोए तो वो जीव सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय की डिमांड कुछ दूसरी है। ऐसे ही जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं, इनमें भी समय के अनुसार टेक्निक की और संसाधन की आवश्यकता होती है। कदाचित ये संस्था जो उड़ान है, उन्हें इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए ये निश्चय किया है कि इंसान तरीका और तकनीकी में कब क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसका संज्ञान व्यक्ति को, समाज को, संस्थाओं को दिया जाए, जिससे उचित समय पर उचित प्रक्रिया अपनाकर वो जीवन के साध्य तक आसानी से पहुंच सकें। अभी वर्तमान जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कक्षा प्रबंधन विषय पर जो प्रशिक्षण होने जा रहा है,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उड़ान संस्था ने बाकायदे शासन से परमिशन लेकर शासन की सम्मति पर या शासन की पहल पर शैक्षिक संस्थाओं में इस जानकारी को बांटने का निर्णय किया है कि नई शिक्षा नीति में कक्षा प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए कि विद्यार्थी अपने ज्ञान मार्ग के साध्य तक आसानी से और शीघ्रता से पहुंच जाए। इन गतिविधियों को लेकर रश्मि रंजन जी हमारे बीच में आए हैं। हम अपनी संस्था की ओर से इनका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी संस्था ने इनको यूनिक केयर ग्रुप ने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, मैं उसके प्रति भी अपनी संस्था के ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। और हमारे बीच में जो शख्सियत इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए उपस्थित हैं, इनके नाम से ही जैसा स्पष्ट है, रश्मि रंजन, रश्मि किरण। किरणें जो हैं वो सुखद भी होती हैं, दुखद भी होती हैं। सूर्य की किरणें प्रातःकाल बहुत आनंददायक होती हैं और दोपहरी में वो कष्टदायी हो जाती हैं। इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ रंजन जोड़ रखा है कि उस रश्मि का अर्थ इस रूप में ही लिया जाए कि वो किरण हमेशा और सर्वत्र आनंद ही बिखेरेगी। मैं कामना करता हूँ कि आप जो किरण फैलाएंगे यहाँ, उसके प्रकाश में हम लोग, हमारी संस्था के सारे अध्यापक नई शिक्षा नीति में इस गति से उस लाइट को बिखेरेंगे जो छात्रों का मार्ग प्रदर्शन करने में सक्षम और सहयोगी साबित होगी और उसका आश्रय ले करके हम अपने बच्चों को उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ तक नई शिक्षा नीति ले जाना चाहती है। ईश्वर से मैं इस बात की प्रार्थना करूंगा कि यह प्रशिक्षण शिविर हमारी संस्था के लिए, हमारे अध्यापकों के लिए, हमारे छात्रों के लिए मार्गदर्शक साबित हो और इसका लाभ उठाकर हम छात्रों का समुचित और क्या कहते यथेष्ट लाभ उनको दे सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद। प्रिंसिपल साहब का मार्गदर्शन भी मिला, हमको आशीर्वाद भी मिला। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक हिस्से में एक बार कहा था कि द एम्स एंड मोटिव्स ऑफ एजुकेशन that are imported hundreds of years before becomes useless after 1 or 2 generations। एक या दो पीढ़ियों बाद शिक्षा का जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं वो आगे चल के बेकार हो जाती है। परिवर्तन के साथ, नए आविष्कारों के साथ शिक्षा में नई नई चीज़ें आती हैं और उसके टच में रहना ये हमारा काम है। खास करके हम शिक्षकों का यह काम है कि अब सर्वदा हम उसके टच में रहें कि व्हाट न्यू थिंग्स, न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज आर कमिंग इन आवर वे। और सरकार ने भी इसको बार बार महसूस किया। कभी हमें तीर धनुष चलाना सिखाया जाता था, रेसलिंग सिखाई जाती थी, गुरुकुल में रहते थे और समय समय पर उसी को आप देखते हुए समय समय पर कई बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है और नई शिक्षा नीति कई बार आई है। फिर उसको जब हमने समझा ये कि अब ये इसको चेंज कर देना चाहिए, इसे बदल देना चाहिए, आज की नीड के अनुसार, आज की ज़रूरत के अनुसार हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो प्रेजेंट नीड है, उस प्रेजेंट नीड के अनुसार द स्टूडेंट शुड बी टॉट एंड द टीचर शुड बी ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद दैट प्रेजेंट नीड्स।
रहना चाहिए। उसी को लेकर के मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अब मैं इस कार्यक्रम के जो मुख्य हमारे रश्मि रंजन साहब हैं उनको सुपुर्द करता हूं माइक, और हम एक टेनिस के रूप में अपना स्थान जो है वो ग्रहण करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी माननीय शिक्षकगण, जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर के। मैं रश्मि रंजन, उड़ान प्रोजेक्ट का संस्थापक, आपका इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक जोरदार तालियां आपके खुद के लिए और आपके विद्यालय के लिए। उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। उड़ान इस देश का पहला बदलाव के ऊपर प्रोजेक्ट है। सन 2016 में जब मैं गोरखपुर ट्रांसफ़र होकर आया, उससे पहले मैं 12.5 साल अमेरिका, इंडिया, सभी तमाम जगहों पर विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया। और जब मैं यहाँ गोरखपुर आया ट्रांसफ़र होकर, तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुणवत्ता को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ बहुत बड़ा एक पार्ट, मतलब कहते हैं बहुत बड़ी खाई है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के बीच, और ज्ञान की जो देने की जो व्यवस्था है, बांटने की जो व्यवस्था है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। बैकग्राउंड के कारण मैं कुछ लोगों का धन्यवाद इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पहले करूंगा। सबसे पहले तो पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी विजन रही कि कैसे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने मुझे इसकी आज्ञा दी और अपनी रुचि दिखाई कि रंजन, आप क्यों नहीं हमारे सरकारी स्कूलों के लिए इस प्रोजेक्ट को करते हो। मैं अपने स्पॉन्सर यूनिकेयर ग्रुप, जो 1998 से रियल एस्टेट के क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के लिए जमीनें और घर बना रहे हैं, उन्हें लगा कि इस तरह का शिक्षा जो बिना कोई भेदभाव के CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड्स में गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसके साथ उनको जुड़ना चाहिए, और उन्होंने इसको प्रायोजित किया। श्रीमान नवनीत मोहन शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, और मिस्टर राम प्रसाद जी जो GM हैं, उन लोगों ने इसके लिए पहल की और वो हमारे साथ जुड़े उड़ान के इस कार्यक्रम में। माननीय प्रधानाचार्य महोदय श्री NP यादव सर का, जिन्होंने इसके लिए बहुत कम समय में अपनी टीम के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को कराया, और आज मुझे ये मौका मिला कि आपके साथ रूबरू हूँ। उड़ान चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑल, यानी बदलाव सबके लिए का एक पहला प्रोजेक्ट है देश का। बदलाव इंसान, तरीका और तकनीक में, किसके द्वारा? एक नवीनतम ट्रेनिंग, असेसमेंट और काउंसलिंग के द्वारा बदलाव को लाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको मैंने स्थानीय एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर से शुरू किया, उसके बाद आर्मी स्कूल, और उसके बाद धीरे धीरे JP एजुकेशन सेंटर। सिर्फ पहले महीने में ही 6 से 7 स्कूलों ने और 1200 के करीब बच्चों ने इस प्रशिक्षण में, कार्यशाला में भाग लिया 2016 दिसंबर में, शुरू होते ही पहले महीने में। और आज के डेट में 30,000 से ज़्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 5 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम बड़े कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेजेस में मेरे कार्यक्रम होते हैं। स्कूलों में से शुरू किया, सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस, चाहे वो मदन मोहन हो या राजस्थान में हो या IITs हो, IIMs हो, सारी जगहों पे कार्यशाला होती है। कॉर्पोरेट जगत में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, कोल इंडिया, आपका EIL, TCIL, NLC, ICSIL जैसी तमाम सरकारी संस्थाओं में मेरे ये कार्यक्रम होते रहते हैं। 22 विषयों से ज़्यादा विषयों पे मैं क्लासेस लेता हूँ। ये रूपरेखा है उड़ान की। अब आते हैं आज के एजेंडे पे, क्लासरूम मैनेजमेंट। माननीय सर मैम, जब पिछले साल मैंने जब 2016 में इसकी शुरुआत की, तो मैं ऑलरेडी नूतन नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही बातों को रख रहा था, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन IIIT कलकत्ता से हूँ। मैंने क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग में लिया, उसका तमाम तरह के डिग्री डिप्लोमा लेते हुए 50-55 क्वालिफिकेशंस हो गए 22 विषयों पर जैसे मैं क्लास लेता हूँ। तो मुझे लगा कि शिक्षा में बदलाव की ज़रूरत है, और मैं उस समय शिक्षा के तकनीक पर बात करता था, लेकिन किसी को क्या अंदाज था कि एक दिन कोरोना आएगा और वो पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति को बदल देगा, डिलीवरेंस मेथड को बदल देगा, सोच को बदल देगा। जहां पर आज पूरे दुनिया में 91%, एक सर्वे के अनुसार 91% स्टूडेंट्स कोरोना काल में डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। जहां पर अगर आप 2019 से 20 का एक सर्वे किया गया तो पाया गया कि जो रीडिंग कैपेसिटी है बच्चों की, वो करीब 76% कम हो गई है। 76% पर असर हुआ है। वहीं गणित पर तो और भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है।
वहीं पर जहां मोबाइल फोन्स को हम लोग कहते थे कि वो बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने में एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, आज कोरोना काल में उसी मोबाइल फोन ने बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास हुआ डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, जिस बात को कहा जाता था डिजिटल इंडिया। आज क्लासरूम मैनेजमेंट में हम ऐसे कई एजेंडेज पर बात करने वाले हैं और उस एजेंडा को हम चाहेंगे कि आप नोट कर लें, जिसको हम लोग आज ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखेंगे। ऑडियो विजुअल, ना कि कोई लेक्चर्स। आप बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ये होगा, और जब ये प्रोग्राम, जब वो विजुअल्स दिखाया जाएगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी समझ से बताएंगे कि कौन सा एजेंडा उस वीडियो में डिस्कवर हुआ है, कौन सा एजेंडा उसमें एड्रेस हुआ है। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप उस एजेंडे को कर लें। व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट, पहले तो आप इसको जानें। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? रेफर्स टू द वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स, विभिन्न तरह के स्किल्स और टेक्निक्स जो टीचर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज रखने में, ऑर्डरली, फोकस्ड रखने में, अटेंटिव, ऑन टास्क, टास्क बेस्ड क्लास जो होता है उसमें अटेंटिव रखने के लिए, और एकेडमिकली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग ए क्लास, इसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। इन प्रैक्टिस क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स में अपीयर डिसेप्टिवली सिंपल। कई बार आप लोग क्लासरूम मैनेजमेंट तो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको कई सालों से कर रहा हूं, बट सक्सेसफुली एंड सीमलेसली integrating them into the instruction of students typically requires a variety of sophisticated techniques and a significant amount of skill and experience। मतलब आपको भले ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन इसको अगर सक्सेसफुली आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क में इसको आप स्थापित कर सकें, क्योंकि आपने लेक्चर तो डिलीवर किया, पर क्या वो स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क में, जहन में जा रहा है वो बात? उसके लिए आप जो विभिन्न तरह के सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे वो आप गूगल के टूल्स हो या यूट्यूब वीडियोस हो, किसी को भी आप इस्तेमाल करें, एनिमेशंस हो, किसी भी चीज को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्किल्स और टेक्निक्स खुद भी आना चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे स्मार्ट क्लास हैंडल करना नहीं आता, मुझे स्मार्ट क्लास टूल्स को यूज करना नहीं आता, अगर आप कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर्स हैंडल करना नहीं आता, तो आज के बच्चे जो बायजूस जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं लर्निंग मेथडोलॉजीज में, आप कैसे उनके साथ एक तारतम्य स्थापित करेंगे, कैसे सिंक स्थापित करेंगे, और कैसे आप आज के क्लासरूम मैनेजमेंट को समझ पाएंगे? क्योंकि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और इसको आपको जानने के लिए अपने आप की भी गुणवत्ता पे, स्किल पर काम करना बहुत जरूरी है। आज का ट्रेनिंग एजेंडा, हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग एजेंडा आज हैंडल करने वाले हैं? पहला, एस्पिरेशन बिल्डिंग, क्योंकि ये एजेंडा जो होगा, जिसको हम 0th एजेंडा कह रहे हैं, सबसे बेसिक वो है एस्पिरेशन बिल्डिंग। एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, कई लोग इंस्पिरेशन, सर इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, इच्छा को बढ़ाना, एस्पिरेशन बिल्डिंग, किससे? टीचर से कोच और कोच से मेंटर बनने की इच्छा, इस इंस्पिरेशन को आपको बढ़ाना है। दूसरा, हाउ टू एग्जामिन द क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कैसे एग्जामिन करें क्लासरूम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। सर सबको दिख रहा है ना ये वाला? तो कैसे एग्जामिन करें? आपने तो क्लासरूम मैनेजमेंट प्लानिंग बना ली, प्रिंसिपल साहब को, HOD साहब को आपने बता दिया, पर आप कैसे उसकी एग्जामिन करेंगे कि आपका क्लासरूम मैनेजमेंट सही चल रहा है? इस चीज को एग्जामिन करने का क्या तरीका है? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ए पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कैसे आप पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे आप स्थापित कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, ये जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग योर क्लासरूम फॉर सक्सेस, क्लासरूम को सफलता के तरफ कैसे तैयार कराएं, क्योंकि आपके पास क्लास में 50 बच्चे हैं, आपकी ये सरकारी विद्यालय है, आपको पता है कि किस आर्थिक मतलब बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं कई लोग, तो आप उनको भी कैसे प्रेरित कर सकें। और जहां आज प्रतिस्पर्धा का युग है और प्राइवेट स्कूल, आपको पता है एक सर्वे में पढ़ रहा था, उस सर्वे में देश में 75% जो विद्यालय हैं वो या तो सेंट्रल हैं, स्टेट हैं, या म्युनिसिपल गवर्नमेंट से हैं, और मात्र 25% ही CBSE, मैक्सिमम CBSE है, फिर ICSE, इंटरनेशनल बोर्ड वगैरह हैं। और ये 75% जो सरकारी विद्यालय हैं, ये देश के कुल 60% स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं।
और सोचिए प्राइवेट विद्यालय जो कि 25% हैं, वो देश के कुल 40% बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए प्राइवेट बॉडीज पर कितना प्रेशर है। और ये सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट में ही डाल रहे हैं। तो आप समझिए ये मार्केट जो है प्राइवेट का वो बढ़ता जा रहा है। 25% विद्यालय 40% बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी विद्यालय जिसपे कितना इन्वेस्टमेंट होता है सरकार का, वहां पर गुणवत्ता को बढ़ाने की कितनी ज्यादा जरूरत है, जिससे लोग इन सरकारी सिस्टम्स में क्लासरूम मैनेजमेंट को सही से चला सकें। इसके लिए समय समय पर ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन होते रहना चाहिए सरकारी स्कूलों में भी। प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट जो मैनेजमेंट होती है वो खर्चा करती है आए दिन टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह पे, तो टीचर्स भी अपग्रेडेड रहते हैं लेटेस्ट उसके। पर सरकारी में क्या है, तनख्वाह तक इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद सरकार यही उम्मीद करती है कि आप सब्जेक्ट रिलेटेड अपने आप को खुद ग्रूम करें और बच्चों को बेस्ट दें। लेकिन बदलते समय के अनुसार सर मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितनों को लगता है होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना, सभी को ऑलमोस्ट लगता है कि नहीं? तो बहुत अच्छा। तो ये क्या है, आज के कार्यशाला से हमें फाइंडिंग्स करनी है कि क्या ऐसी बातें हम उड़ान के बिहाफ में माननीय शिक्षा मंत्रालय को, मंत्री जी को सबमिट करें जो कार्यान्वित हो। और मैं बताना चाहूंगा जो मुझे ऑर्डर मिला उड़ान के, उसमें जो गोरखपुर में सफलता होगी ट्रेनिंग की, इसी को रेप्लिकेट किया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में। तो क्या आपको नहीं लगता ये गर्व की बात होगी उड़ान के लिए भी और गोरखपुर के लिए भी? तो ये जो सारे कार्यशाला हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिपोर्ट के रूप में जाएगा, ये लेटर में भी है, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग योर क्लासरूम फॉर सक्सेस। नेक्स्ट, कीपिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑन टास्क। सारे बच्चों को टास्क पे एक्टिव रखना, स्टूडेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट लेट एवरीडे प्रॉब्लम्स गेट इन योर वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन की समस्याओं को अपने कार्य क्षेत्र में ना आने दें, बाधा ना बनने दें। ये होता है अक्सर, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी हो, आम जीवन की जो समस्याएं होती हैं, कई चीजें हमारे जहन में चल रही होती हैं, वो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे लिए बाधा उत्पन्न करती हैं। वही कहा जा रहा है, डोंट लेट एवरीडे प्रॉब्लम्स गेट इन योर वे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स विद बिहेवियर नीड्स। आपको नहीं लगता ये आज का बहुत बड़ा चैलेंज है? स्टूडेंट्स विद बिहेवियर नीड्स, ठीक है। बच्चों के बिहेवियर आज बहुत बड़ा सवालिया निशान करता है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है, पेरेंट्स के लिए भी, स्कूलों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल किसी तरह के मानसिक समस्या, कोई तरह का ऐसा बैकग्राउंड से आ रहे हैं, माता पिता शायद डाइवोर्स हो चुका है या माँ पिता में से कोई नहीं है, या कोई ऐसे आर्थिक बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं जहां उनको बेसिक खान पान की भी समस्या है, स्पेशल किसी भी तरह का या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से उनका परिवार है, उसके कारण दिक्कत हो रही है उन्हें। तो हर तरह के बच्चे आपके पास स्कूल में पढ़ते हैं, और स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, इसको हम एड्रेस करेंगे। कम्युनिकेटिंग एंड वर्किंग विद पेरेंट्स, ये एक नेक्स्ट चैलेंज है। आजकल टीचर्स की ये कंप्लेन रहते हैं कि पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आते हैं, या फिर पीटीएम मीटिंग बुलाने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी उनको कोई मतलब नहीं है उससे। कोई सजेशन अगर टीचर्स देते हैं तो उससे भी पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है। तो कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट में ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर कैसे काम करें। ब्रिंगिंग इन हेल्प विद पीयर कंसल्टेशन। देखिए, आप बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, मैथ्स के हो सकते हैं, पर इंग्लिश के साथ मैथ्स को कैसे जोड़ें, या फिजिक्स के साथ किसी और विषय को कैसे जोड़ें, और उसके लिए उस शिक्षक के साथ मिलकर आप अपना क्लासरूम कैसे प्लान तैयार कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, पर अगला जो आपका सहयोगी, आपके जो साथ सहकर्मी हैं जो दूसरे विषय के हैं, उनके साथ आप कैसे एक सामंजस्यता स्थापित करके कैसे अपने क्लासरूम प्लान को और सक्सेसफुल बना सकते हैं, आज हम वो भी सीखेंगे। फाइनली, क्रिएटिंग योर ओन क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान, और तब अंत में क्लासरूम डिसिप्लिन प्लान तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे आप, वो आज हम सीखेंगे। तो ये आज हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और ऑडियो विजुअल इसका तरीका होगा। तो रेडी हैं सर, मैम? शुरू करते हैं। पहला आपने देखा, बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा। और कोई इंटरप्रिटेशन करना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मतलब उनके
एजुकेशन से ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट उनकी एबिलिटी की जो प्रॉब्लम है हाँ। वो बहुत बड़ी है। ओके, पहले वो सॉल्व हो तब तो अपना फोकस वो कहीं और पे। कोई और लगाए, बिल्कुल राइट। मैं ये कहना चाहती हूँ, जी। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज जहाज पे जाता हूँ हाँ इसलिए ताकि मेरा बेटा ये जहाज चला। हाँ। तो दे आर वर्किंग हार्ड फॉर देयर एजुकेशन एजुकेशन एंड देयर गिविंग वो सारे इतनी चीजें दे रहे हैं एंड एजुकेशन जो फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड हो रही है, बट दे आर नॉट हैविंग डायरेक्शन। अब तक जितने टीचर्स हैं हाँ दे वर नॉट डायरेक्शन नहीं दे रहे थे। जी। नाउ शी इज गिविंग दैट लिटरेसी टू द एजुकेशन। एजुकेशन, वेरी गुड, They have the hope. वेरी ट्रू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैम, कुल मिलाकर बात यह है कि मैडम को आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कहाँ से मिला। आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपके साथ वाले पीयर्स यानी जो साथी टीचर्स काम कर रहे हैं, अगर वो आपके ऊपर कोई कमेंट और कटाक्ष कर रहे हैं कि मैडम आप तो क्लास लेती हैं प्लेग्राउंड में, तो आपका पीटीएम कैसे क्लासरूम में होगा, तुरंत आइडिया आ गया उसे, सही बात बोल रहे हैं। फाइनली मिस्टर वाडिया, यू एंड मी एग्री ऑन समथिंग, और वो निकल पड़ी उनके घरों पर, बच्चों के घर पीटीएम करने। वहां जाने से उन्हें पता तो चला कि पीटीएम क्या चीज है, बच्चों को भी नहीं पता, ना उनके माँ बाप को पता है। आज तो छुट्टी है ना मैडम, या कोई अपना ताश जुआ खेल रहे हैं। उनके लिए पीटी, जब एजुकेशन का मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो पीटीएम का मतलब कैसे समझेंगे वो। एक स्कूल में जा रहे हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, पढ़ ही रहे होंगे, टीचर पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के तो जा ही रहे हैं। आपके यहाँ बच्चे आने के बाद पढ़ रहे हैं कि इधर उधर घूम रहे हैं कि बंक करके चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कड़ाई करने वाला नहीं है, सरकारी सिस्टम है। तो कैसे एजुकेशन और क्लासरूम प्लान आप तैयार करेंगे जब आपके बच्चे ही आपके क्लास में नहीं है। पीटीएम क्लासरूम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसलिए ये वीडियो कई तरह से मायने रखता है। अगर आपके यहाँ पीटीएम सक्सेसफुल नहीं है, मतलब आपके यहाँ का क्लासरूम मैनेजमेंट फेल है। क्योंकि पीटीएम की टाइमिंग होती है 3 महीना 4 महीने में एक बार होना चाहिए पेरेंट्स के साथ मीटिंग, जिसमें पेरेंट्स आने चाहिए, मम्मी पापा दोनों अगर हैं तो, नहीं तो एक पेरेंट्स भी आना चाहिए। अगर पेरेंट पीटीएम मीटिंग आपके यहाँ नहीं हो रहा है या उसमें लोग टर्न अप नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके यहाँ का क्लासरूम मैनेजमेंट फेल है, एजुकेशन सिस्टम आपके विद्यालय का फेल है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स की कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, ना वो उसको समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, और ना स्कूल कुछ कर पा रहा है पीटीएम सक्सेसफुल करवा पाने में, कोई कदम नहीं उठा पा रहा। इसलिए इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए, जरूर नोट कीजिए। आपके यहाँ का अगर पीटीएम नहीं हो रहा है और पीटीएम में पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आपके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स की कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जिस फिल्म के माध्यम से, जिसको आधार लेकर के ये पूरा ट्रेनिंग कार्यक्रम चला है, उसमें आई थिंक ईच एंड एवरी एफर्ट एंड एवरी इवेंट इज एन इनोवेशन। कंप्लीट फिल्म इज इनोवेशनल। एवरी एक्टिविटी डन बाय द टीचर इज इनोवेटिव। जो नए हैं, नई जनरेशन है, कुछ लोग बाहर चले गए अभी नहीं है, नेहा जी हैं, रेखा जी हैं, कृति जी हैं, तो आपके पास एक बड़ा सागर पड़ा हुआ है, लंबा। हम लोग तो रिटायरमेंट के करीब हैं और उसी ईयर में चल रहे हैं। निश्चित रूप से आपके लिए ये प्रेरणादायक होगा, इंस्पायरिंग होगा, एस्पायरिंग होगा, दोनों ही होगा, और इस दिशा में आप प्रयास करेंगे। आपके प्रयास की हम सराहना करते हैं। इस उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो मुझे दिया, वेरी वेरी थैंक्स। सभी आदरणीय शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और मैं आज ये जो ट्रेनिंग हुई है, स्टार्टिंग में जब मैं बैठी थी तो मुझे ये लग रहा था यार क्या होगा, बट जब शुरुआत हुई तो मुझे लगने लगा कि क्या नहीं बहुत कुछ होगा। और उसके बाद अंततः मुझे ये लगा कि मुझे लगा कि और कुछ होना चाहिए और लंबा चलना चाहिए इसको। धन्यवाद रंजन जी। सुबह जब ट्रेनिंग के बारे में पता चला तो लगा कि फॉर्मली जैसे होता है एनजीओ से वो ट्रेनिंग होगी। बीच में कुछ कार्य के वजह से थोड़ा विलम्ब से भी मैं आया, लेकिन जब से मैं आया आपका पूरा
सेशन इंटरेस्टिंग था।